कि भाग्योदये नमो जन्म समर्जितये पुण्येन तो सत्संगमं च लभते पुरुषो जनावै। ऐसे स्वर से जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। भगवान की कथा, सज्जनों की संगति, संतों का दर्शन एक जन्म के पुण्य का फल नहीं, जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप ये तीर्थ प्रवास, ये हरि कथा, ये सत्संगति मिलती। या तो यूं समझ लो, जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों का फल है एक आध घड़ी का सत्संग। ठाकुर जी की अपार कृपा। तीर्थ धाम ने निशारण्य पर बैठे थे सूत सौंक आदि हजारों महात्मा। सूत जी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे। सूत जी से पूछा है कि कलिकाल में भक्ति कैसे आए, ज्ञान कैसे, वैराग कैसे, और कृष्ण प्राप्ति करो सस्वत साधनम तत्पदधनम। भगवान की प्राप्ति का पक्का साधन बताओ। सब प्रश्नों का एक ही जवाब दिया, श्रीमद् भागवत। तब ऋषियों ने सोचा था क्या पता जिस पर भगवान की कृपा हो ना, कथा वही कह सकता आपको कहीं। ये ठाकुर जी की अपार कृपा होती। सूत जी कथा सुना रहे, गुरु कृपा है। महात्माओं ने सोचा कि जब शुरू कर देगा तो फिर तो हटेगा ही नहीं। और इधर कलयुग है, कलयुग में किसके पास इतना समय होगा। कलयुग में उम्र बहुत थोड़ी है, कुछ ना। सतयुग में लोग लाखों साल जीते, फिर भी कोई किसी तरह का संग्रह विग्रह की इच्छा नहीं रखते कि यार थोड़े ही तो जीना है। लाखों साल उम्र होती, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई प्रवाह नहीं। त्रेता युग में हजारों वर्ष लोग जीते, फिर भी मजे से भजन करते कि थोड़ी जिंदगी है। द्वापर में सैकड़ों साल की उम्र है, तब भी लोग। कलयुग में तो इतनी थोड़ी, 100 साल की उम्र, और 100 साल में भी पता ही नहीं चलता कब चले जाए। कि निद्रया ह्रियते नक्तं मया वायेन च वावया दिवाचारथे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। 100 साल की उम्र है, उसमें 100 साल कौन जीता है? जितने दिन भी हम संसार में रहते, हम करते क्या है? और कलयुग की उम्र पता नहीं कब चली जाती, सालों साल चले जाते, पता ही नहीं चलता। इसलिए कलयुग में तो ये भगवान की विशेष कृपा है, भजन को थोड़ा समय लगे तो, नहीं तो कब जिंदगी बीत जाती मालूम। पर संत लोग होते दयालु। ऋषियों ने सोचा हम तो कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए ये सब बता रहे, और उसमें लंबा चौड़ा बैठ करके कभी 2 महीने, कभी 4 महीने। कलयुग के लोगों के पास ऐसा समय कैसे हो, बैठ नहीं पाएगा। और भजन को तो विशेषकर बैठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ सूत जी ने शुरू कर दिया, तो बड़े लोग जिस रास्ते चलते ना, उसी से समाज को दिशा मिलती। सो बोले हम अगर बड़ा बढ़ा चढ़ा करके ये कथा करेंगे ना, महीने भर का अनुष्ठान कर लिया तो कौन कराएगा कथा? कलयुग के लोगों के पास समय नहीं होगा। तो ऋषियों ने विचार किया कि इस कथावाचक को पहले ही बंद कर दें तो बढ़िया है। सूत जी से कहा कि सुनो, हमें नहीं सुननी आपकी बात,
क्यों? आप ही तो कह रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए प्रश्न किए हैं, भक्ति कहां से आए, ज्ञान कहां से आए, वैराग्य कहां से आए। सूत जी ने कहा सबका उत्तर है श्रीमद्भागवत। ऋषियों ने सोचा विस्तार हो जाएगा, समय है नहीं, इसीलिए बोले सुनो, समाज का कल्याण भी करना है और बड़ा लंबा चौड़ा काम भी ना हो जिससे कलयुगी लोग दुखी हो जाएं। तो बोले सुनो, भागवत नहीं सुनना, हमारे 6 प्रश्न है ना, बस इनका जवाब दे दो कि दुनिया सीख प्राप्त कर ले। हमारे 6 प्रश्नों के जवाब दे दो। तो क्या? बोले देखो, पहला तो जो कुछ भी कहना है ना, सार के रूप में सुनाना। हमारी पहली जिज्ञासा बस यही है, जो कुछ भी आप बताएं छोटा करके बताएं, ताकि जिससे उब न जाए आने वाले लोग, पीढ़ियां। लंबा चौड़ा में कौन बैठे? अब साल भर का अनुष्ठान हो जाए तो कौन बैठे? हमारी 6 जिज्ञासाएं हैं बस। कि भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साधु अत्र यतसारं समुद्धृतया मनीषया। देखो, शास्त्र लंबा चौड़ा है, ज्ञान भी बड़ा भारी है, अनंत है ये महिमा, कौन आज तक समझ पाए? और आप पर है गुरु कृपा। तो हमारा पहला तो आपसे यही अनुरोध है ना कि जो कुछ भी कहो, अतः साधु यत सारम समुद्धृतया। आपने पूरे शास्त्र का जो निचोड़ अपने मन में निकाला है ना, बस वो सुनाओ, और कुछ भी नहीं। सार के रूप में सुनाना, लंबा चौड़ा। अतः साधु यत सारम समुद्धृतया मनीषा। जो बड़े बड़े मनीषियों के द्वारा कथा का सार निकाला गया, सो सुनाओ। ये पहला हमारा आपसे जिज्ञासा प्रश्न है। और दूसरा, कलयुग के प्राणी बेचारे, विशेष करके मनुष्य जाति कितने भटकाव में है, उसका मन कहीं लगता नहीं। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? सीधा बता दो, मनुष्य का परम धर्म क्या है? ऐसा काम करे कि उसका बेड़ा पार हो जाए। दूसरा प्रश्न हमारा, पहली जिज्ञासा कि जो कुछ भी कहना छोटा करके। दूसरा, जो मनुष्य का परम धर्म क्या है? और तीसरा प्रश्न बड़े गजब का किया कि सुनो, कलयुग में भजन करें तो कैसे करें, यही निश्चय नहीं हो पाता कि भगवान कृष्ण है कि भगवान शिव जी है कि भगवान विष्णु है कि भगवान गणेश है कि भगवान राम है। जिंदगी भर तो यही फैसला नहीं हो पाता कि भगवान आखिर है कौन है? असल में भगवान का स्वरूप क्या है, ये बताया जाए। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान सूक्ष्म है, कोई कहता भगवान साकार है, उसके तरह तरह के अवतार है, रूप है। भगवान असल में है क्या? शिव जी को भगवान माने कि नारायण को, कि विष्णु को, कि राम को, कि कृष्ण को, है कि भगवती को परमात्मा माने, किसको? भगवान का असली स्वरूप क्या है? और सुनो, ये कथा तो हमारी तो शिक्षा के लिए है, ऋषि तो विद्वान है। चौथी जिज्ञासा करी कि अगर आप ये कहते हैं कि निराकार ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही स्थूल है, वही कण कण में विद्यमान है, तो एक बात बताओ ना, समय समय पर अवतार लेकर के दुनिया का बेड़ा पार करता है। तो हमारा चौथा प्रश्न आपसे ये है सूत जी, यथाख्यस्याहि
हरेर अवतार कथा सुभा लीला विदग्धता स्वैरम् ईश्वरस्यात्मायया। अगर आप ये कहते कि निराकार सूक्ष्म है, वही साकार, वही कण कण में विद्यमान, तो हमारा चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतारों का वर्णन करो। फिर वो भगवान कौन कौन से अवतार कब कब लेता है, समय समय पर भगवान के कितने अवतार होते, ये हमारा चौथा प्रश्न है। देखो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, छोटा करके सुनो। सूत जी ने कहा पांचवा, 6 पूछे, पांचवा प्रश्न आपका क्या है? बोले हमने सुना है कि अवतारों में भी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो अवतार है, पूर्ण अवतार 2 होते भगवान के, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और उसमें सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो वो कृष्णस्तु स्वयं भगवान, वो कृष्ण अवतार है। तो हमारा पांचवा प्रश्न आपसे यह है कि कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ना कि कृतवान किल बिरियाणी सहरामेण केशव अतिमरतयानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। सुनो, हम कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि हमारे को कृष्ण कथा सुनाओ जो कलयुग के जीवों का उद्धार कर देती है। सूत जी को हंसी आ गई। सूत जी ने कहा छोटा करके सुनाओ। तो छठा भी पूछ लो। छठा भी गजब का सवाल किया महाराज। क्या कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठं मधुनोपेतो धर्मः कं शरणं गतः। देखो हम समय समय पर सुनते आए कि जब जब होई धर्म कहानी बाढ़ी असुर अभिमानी। जब होई धर्म कहानी बाढ़ी असुर अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरणी सीतहि विप्रदेयो सुरधरणी। करही अनीति जाई नहीं बरणी सीतहि विप्रदेयो सुरधरणी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जी गावई वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। कण कण में विद्यमान भगवान को संत लोग भजन करते रहते। जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती तब तो प्रभु अवतार धारण करते। तो हमारा छठा सवाल यह है ना कि धर्म की स्थापना को जब भगवान आते हैं और दुष्टों को मार के धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो थोड़े समय के बाद उनको फिर दोबारा क्यों आना पड़ता? वो धर्म कहाँ चला जाता? बोलो, भगवान तो धर्म की स्थापना करके चले जाते, तो भगवान थोड़े समय के बाद फिर अधर्म फैल जाता दुनिया में, फिर आते फिर स्थापना करते, फिर अधर्म फैल जाता। तो हमारा प्रश्न आपसे छठा ये है ना कि भगवान जब अपने धाम स्वधाम मन धो धनो पे तो धर्मं कं शरणं गतः, भगवान धर्म की स्थापना करके चले जाते।
भगवान गए आगे आगे, पीछे धर्म कहाँ चला जाता बोलो? भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ चला जाता है कि दोबारा आना पड़ता स्थापना करने बार बार। छठा हमारा सवाल ये है कि धर्म की स्थापना करके भगवान जाते, उनके जाने के बाद धर्म कहाँ जाता, आगे फिर आना पड़ता। धर्म किस किस शरण रहता? ये 6 बातें हैं, बस इनका जवाब देना। सूत जी को हंसी आ गई। अगर 6 जन्मों तक भी इन 6 प्रश्नों का जवाब सूत जी दे तो कहाँ अंत पाए बोलो? और इधर कह रहे छोटा करके सुनो। तो इस पहला तो ये जिज्ञासा रखी, छोटा करके सुनो। शास्त्रों का सार, यत सारम समुदित धृतयः मनीषा। सार सुनाओ छोटा करके। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का परम धर्म क्या है? तीसरा बोले भगवान किसको माने किसको ना माने, ये निर्णय कैसे करें कि भगवान कौन है? और चौथा, भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ। पांचवा, कृष्ण कथा सुनाओ। और छठा बोले भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ चला जाता? बस इतना कह दो, कलयुग के प्राणियों को सार के रूप में, और कुछ भी नहीं। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ना सौनक जी, इन सब बातों का भी हमारे गुरुजी ने एक ही जवाब बताया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्जगा। इन सब बातों का भी एक ही जवाब है, श्रीमद् भागवत है। संतों ने कहा इस डर से नहीं कह रहे कि भागवत सुनाओ कि लंबा चौड़ा होएगा। बोले ना ना, कि भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, सप्ताह श्रवणे नहीं सर्वथा मुक्तिदायकम्। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। और सुनो, 7 दिन में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देती है। तब तो प्रसन्न हो गए थे ऋषि लोग, बोले सुनाओ ना फिर भागवत की कथा। और बैठ गए थे तीर्थ धाम नैमिषारण्य में। सूत जी ने कहा, सुनो तुम्हारे 6 प्रश्न हैं, इन सब के जवाब मैं देता। और देता श्रीमद् भागवत के माध्यम से। हमारे गुरुजी को जब महान संकट आ गया, शांति कहीं मिली नहीं, जब खिन्न चित्त हो गए, तब उन्होंने नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत की रचना करी हुई। 18,000 महामंत्र, 335 अध्याय और 12 स्कंद की संहिता बना। इसको नारायणी संहिता बोलते हैं, क्योंकि पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने वेद व्यास जी को बता दिया, और वेद व्यास जी ने नारद जी की कृपा से 4 मंत्रों से बनाया 18,000 महामंत्र, 335 अध्याय और 12 स्कंद। नाम रखा श्रीमद् भागवत। ऋषियों ने कहा बस अब यही सुनना और कुछ भी नहीं। मजे की बात बताएं कि सुनने की लालसा जगानी पड़ती है। पहला काम है कि संग करना पड़ता है, और संग मिलता उसको निर्मल मन सोजन पावा। जिसका मन निर्मल होएगा उसी को मिलता संग। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता, और भगवान की कृपा अति निर्मल मन मोहि सोजन पावा। जिस पर मन निर्मल होएगा तो भगवान की कृपा, और कृपा से सत्संग आएगा, सत्संग से ज्ञान आएगा। तो पहली बात तो पहला सूत्र यही है, भगवान का धाम मिला है बड़े भाग से। मन मैला ना रखो, सीधी बात है, बस मन शुद्ध कर लो। और मन मैला होएगा ना, तब इसमें हरि नाम भी टिके कि ना टिके क्या पता, क्योंकि मैली चीज ठीक नहीं होती। दर्पण मैला हो तो मुंह अच्छा नहीं दिखता, बर्तन मैला हो तो उसमें दूध जैसा अमृत डाल दो फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो पहले तो हृदय रूपी बर्तन हमारा साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, और फिर इसमें जैसा भगवान की कृपा से जो जो भर दोगे तो पक्का टिकेगा, वही अमृत है।
सो मन पवित्र किया जाए। वेद व्यास जी पर सत्संग का असर हुआ, 4 मंत्रों से बना दिया 18,000 महामंत्र, नाम रखा श्रीमद् भागवत। ऋषियों ने कहा बस यही सुनाना प्रारंभ कर दिया था। पहले महात्म पर चर्चा करी, कल किए थे, और फिर आज संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के सूत जी बैठे, सुनाना प्रारंभ किया। बोले जनवाद यस्य जतो अन्वयादि तरतश्च अर्थेष्वभिज्ञाय स्मरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवै पूजन्ति यत् सूरयः तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहला महामंत्र है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब जो बचेगा वो परमात्मा, कभी ना मिटने वाला त्रिकालावादी सत्य है ये। कुछ नहीं था तब भी वो था, सब कुछ है उसी के होते हुए कुछ भी नहीं रहेगा, तब जो बचेगा सो भगवान, वो नित्य है, शाश्वत। और सुनो, बड़े बड़े ज्ञानी आए आज तक, ऋषियों, बड़े बड़े संत महंत आए, इस पार को कोई पा नहीं सका भाई। कि मोहजन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े सूरमे, बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो गए, समझ नहीं पाए कि ये क्या लीला है। मोहजन्ति यत सूरज, जल में थल का भ्रम करा देता, थल में जल का, तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। और सुनो, त्रिगुणी माया है उस भगवान की। ब्रह्मा बन करके सृष्टि बनाता, विष्णु बन के पालन करता, तो शंकर बन के संहार कर देता। ऐसे समय समय पर संसार उठते रहते, चलते रहते, सब नष्ट हो जाने वाला, बस सत्य है तो ईश्वर, जिसकी इच्छा से ये सृष्टियां बनती, पलती और विनष्ट होती, वो नित्य है, शाश्वत, कण कण में विद्यमान। सत्यम परम धीमहि, ऐसा जो परम सत्य है, हम उसी की शरण जाते। सत्यम परम धीमहि, वो हमारा कल्याण करे। हम भगवान के धाम में बैठे श्रीमद् भागवत जी के समक्ष, सो हम भी उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है। एक बात बताऊं, अगर भगवान से लगन लग जाए ना, तो ना कभी देवी रूठती ना देवता रूठता, सब खुश रहते हैं। भूत भी दोस्त हो जाता, प्रेत भी मित्र बन जाता। और लगन अगर ठाकुर से लग जाए, जिसमें मन लगाओगे वैसे ही हो जाओगे। और मन सबके बापूजी में लगाओगे तो फिर सब अपने ही हो जाएंगे, सीधी सी बात है। हम भगवान की शरण है, और शरण होने का तरीका कितना बढ़िया है। फौज में शरण होने का तरीका, कथा में बोलते ना बार बार, राधे 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 राधे, और लोग हाथ उठा के बोलो। हाथ उठाने का मतलब है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं तेरी शरण हूं। मैं शरण हूं, तो यूं कर दो तो गोली नहीं चलती है कि नहीं? हम शरण हो गए। तो ऐसे हम श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है, राधा रानी के चरणों में है ना, वो हमारा करे उद्धार। बोले हम तेरे, अब जो कुछ भी होएगा सो तू जान भाई, हम तेरे। और परमात्मा का विशेष उक्ति है, विशेष सूत्र है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। छोड़ आज तक किया हुआ खरा बुरा, अर्जुन आजा मेरी शरण में, तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा,
आज तक जो भी किया, आइंदा कोई भी बुरा कार्य करने की सौगंध ले ले, मेरी शरण में आ जाना, पिछला सब मेरे चरणों में छोड़ दे, तेरे को मुक्त कर दूंगा। बस हम है भगवान की शरण। इसीलिए हाथ उठाकर 3 बार मेरे साथ ना, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है वो हमारा उद्धार करें, हम उसकी शरण हैं। तो भाव से आंख करना बंद और हाथ उठा के मेरे साथ बोलना कि सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धामना स्वैन सदा निरस्तकोकम्, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है हम उसी की शरण है, वो हमारा बेड़ा पार कर दे। बस ऋषियों ने कहा, देखो हजारों संत कथा जानते, भगवान को देखा भी है। ऋषियों ने कहा, सूत जी हमारा तो पाप है, आंखों से आंसू आ रहे, पर हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, हम उन समाज के प्राणियों के लिए, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए पूछ रहे हैं। हमने आपसे परम सत्य नहीं पूछा है, हमने आपसे परम धर्म पूछा है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? पहला जवाब तो हो गया ना कि छोटा, सबसे छोटा जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है कलयुग में? सत्य परम धीमहि, जो परम सत्य है वो हमारा उद्धार करे, हम उसकी शरण है। ऋषियों ने कहा, सूत जी लपेट सपेट ना करो। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग बेचारे छल कपट बेईमानी में तो माहिर रहेंगे, और भगवान के भजन में उनको समझ नहीं बनेगी कि क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए सीधा करके सुनाओ ना। हमने परम सत्य नहीं पूछा है, परम धर्म पूछा है। तब सूत जी ने कहा, देखो परम धर्म हो चाहे परम सत्य हो, कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के बराबर धर्म नहीं है, तो सत्य ही धर्म है, तो परम सत्य ही परम धर्म है। और कलयुग के लोग होंगे बेचारे, सीधा कैसे समझ पाएंगे? ये तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा है कि वो संकेत मात्र से समझेंगे। ना ना ना, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बताओ। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो दूसरे महामंत्र में सूत जी बता रहे, ऋषियों परम सत्य है परमात्मा, सत्य है धर्म, तो धर्म हुआ ना भगवान। धर्म भगवान है, जो अपने धर्म का नहीं होएगा वो भगवान का कैसे हो पाएगा? सोचो। इसीलिए धर्म को आना चाहे ये हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम सनातनी हैं, ये बात हमेशा याद रखना। धर्म रहेगा कथा वार्ता होगी, सनातन रहेगा पूजा पाठ होएगा, सनातन रहेगा तो दान धर्म होगा, दया होगी। और अगर सनातन नहीं रहेगा तो ऐसे निर्भीक होकर के यहाँ बैठ के कथा नहीं कर सकते। इसीलिए सनातन की महिमा को जानना है, और देवी देवता पूजा पितर ये सब जो भी है ना, आदि काल से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी राष्ट्र के धर्म को रखना ये केवल किसी राष्ट्र के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जितना हम सब से बने उतना सब करें, तभी तो धर्म रहेगा। बोले धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य ही धर्म है। बोले नहीं नहीं, हमने ना सत्य पूछा है ना धर्म पूछा, हमने परम धर्म पूछा है। तो दूसरे महामंत्र में जवाब दे रहे, बोले धर्म है भगवान
और ऋषियों, अगर मनुष्य का परम धर्म पूछते हो ना, तो धर्म प्रोंजित केतवो अत्र परमो निर्मत सराणां सतां व्यक्तिं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदः तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मुनिकृतै किं वा परैरीश्वराः सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषेत तत्क्षणात्। अगर परम धर्म पूछते हो ना, सूत जी ने कहा धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा। बोली नारायण भगवान की जय। धर्म है भगवान और परम धर्म है उनकी कथा। कथा से वो समझ में आएगा। तो परम धर्म भगवान की कथा है। तो ऋषियों, धर्म प्रोंजित केतवो अत्र परमो, अगर सच में पूछते हो परम धर्म क्या है, तो मेरी ये कथा, मेरी श्रीमद् भागवत ही मनुष्य का परम धर्म है। बोले भागवत भगवान की जय। और सुनो, ये हमारे गुरुजी ने तब रची जब उनको संकट कहीं थमाई, परेशानी पर परेशानी। हमारे गुरुजी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना कर दी तो कह दिया अब और कुछ भी नहीं बना। भागवती भगवान है। ऋषि समाज में कहा कि आपसे भी निवेदन है कि इसको कभी छोड़ना नहीं। फिर तीसरा महामंत्र बता रहे कि निगमं कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पीबत भागवत रसमालयं रसिक भूमि भागुक। हे रसिक जनों, इस भाव समुद्र में गोता लगा के फिर बाहर ना आना है। ऐसी डुबकी लगाना, ऐसी डुबकी के खो जाओ पक्का। ये वेदों का पका हुआ फल है, सार के रूप में श्रीमद् भागवत। वेद तो समझ में नहीं आएगा हर किसी की, वेद भगवान है ना, समझ में नहीं आएगा हर किसी की, पर संतों ने सार के रूप में सब वेदों का सार लेकर के ये वेद वृक्ष का पका हुआ फल बना दिया श्रीमद् भागवत। छोड़ना नहीं चाहिए। और कलयुग के जब 30 साल बीते थे ना, तब गंगा जी के किनारे ये फल प्रकट हुआ महामुनि सुखदेव के मुख से। सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं, सुखदेव के मुख से निकला परीक्षित के उद्धार के लिए। गंगा जी के तट पर आज से 230 वर्ष पहले, सुख जी सुना रहे, 260 हुए थे ना कलयुग के। बोले 30 ही साल बीते थे कलयुग के जब परीक्षित को संत का श्राप लगा। जा बैठे गंगा जी के तट और कहीं से आए महामुनि सुखदेव। जो फल उनको वेद व्यास जी ने दिया था ग्रंथ के रूप में, वो उनके मुख से रस रूप होकर के निकला गंगा जी के किनारे और आज तक दुनिया का बेड़ा पार कर रहा है। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। पियो, निरंतर पियो। कब तक? बोले आलयम माने मोक्ष पर्यंत, जब तक कन्हैया ना मिल जाए तब तक पियो, छोड़ो। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक की कथा ना छोड़ो। ऋषियों ने कहा था देखो आप कह रहे हैं व्यास जी ने रचा, फिर निकला सुखदेव के मुख से। ये सुखदेव कौन है? सुनाओ ना हमारे को कहानी। आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी को पीड़ा आई, संकट आया। समझ गए थे सूत जी, और सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। हमारे गुरुजी ने एक वेद से 4 बनाए, नाम वेद व्यास पड़ गया। 108 वेदांत बनाए, महाभारत की रचना करी, 17 पुराण बना दिए। पर जब पढ़ने लगे ना, अपना ही लिखा हुआ बाद में समाज के कल्याण जगह जगह लिखते गए। अनेक ग्रंथों में कई जगह लिख दिया पुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गति न भवेत्, पुत्र के बिना घर सोना परलोक में गति नहीं। जब पढ़ने लगे तो सोचने लगे
कौन सुनेगा मेरे ग्रंथों को? कलयुग के लोग कितने मानसिक संकीर्णता से भरे होंगे। मन कितना छोटा होगा कि कोई बताएगा ना कि इस रास्ते तेरा बेड़ा पार होएगा, तो पहले चलेगा नहीं उस रास्ते में, पहले एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्या ठीक होगा कि नहीं होएगा। कौन मानेगा इस भागवत को, इन ग्रंथों को? कौन इन पुराणों को मानेगा? लोग कहेंगे अपना ब्याह भी नहीं किया और दुनिया को बेवकूफ बना गया, लिख गया पुत्र के बिना घर सोना परलोक में गति नहीं है। तो अपनी गति कैसे हुई? ये तो दूसरों को उपदेश। व्यास जी का मन घूम गया कि कौन मानेगा इन ग्रंथों को। पूरी जिंदगी भी लगाई और फिर बाद में मजाक करेंगे लोग कि बूढ़ा औरों को कह गया कि भाई ब्याह करो, पुत्र पैदा करो, अपना ब्याह भी नहीं किया। अपनी गति कैसे हुई? इसीलिए क्या करूं कि अब काट करके लिखूं तो भी ठीक नहीं, दोबारा लिखूं तो समय का भरोसा नहीं, और ऐसे ही रहने दूं तो मजाक है। शास्त्र में किसकी श्रद्धा हुई? क्या करूं? तीनों का समाधान एक ही निकाला, अपना ब्याह ही कर लिया। बोली भागवत भगवान। गृहस्थी हो गए वेद व्यास जी। जवाली ऋषि की कन्या है वट्टिका, वट्टिका से ब्याह किया कि पुत्र हो जाए तो शास्त्र में लिखी बात भी सत्य हो जाएगी और धर्म ग्रंथों की कोई अवहेलना भी नहीं करेगा, दोबारा मेरे को लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं भजन करूंगा। महाराज सोचा ब्याह कर लिया, पर ब्याह करना तो अपने बस में था। गृहस्थी हो गई, अब पुत्र होना ना होना ये तो कर्म बस है। 12 साल हो गए वेद व्यास जी के ब्याह को, कोई औलाद नहीं। तब बाबा चले गए थे मेरू पर्वत पर अपनी धर्मपत्नी को लेकर के। भगवान शंकर की आराधना करी है और हमेशा हम कहते आए कि इस लोक का अगर सुख पाना चाहते हैं, शिव जी का पल्ला पक्का पकड़ना। पुत्र चाहिए कि नौकरी चाहिए कि परिवार चाहिए कि खानदान फला फुला चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो बाबा का पल्ला पक्का पकड़ लो ना। मजाल पे मेरा जिम्मा बाबा कोई कमी रखे। इस लोक के सब सुखों को पाने के लिए सर्वोपरि और सहज उपाय है भगवान शंकर की आराधना। इसीलिए हर घर में नित्य शिव पूजन होना चाहिए। बोले शंकर भगवान जय। सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले शिव की पूजा हर घर में होनी चाहिए। शिव का मतलब है कल्याण। और बोलो अगर संतुष्टि आ गई ना शिव पूजा से, मन प्रसन्न हो गया कि भगवान तेरा दिया हुआ बहुत कुछ है, अब बस जितना है उसमें बढ़िया चल रहा, खूब अच्छा चल रहा ना, अब अपने चरणों में लगन लगा ले। तो बाबा अगर कृपा कर दे तो ठाकुर के चरणों में लगन बनती है। बोलो और एक बात कहूं, ये ठाकुर की भक्ति आसान नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तलवार की धार है कुछ नहीं। ठाकुर की भक्ति। बोला बाबा तो इतना दयालु है ना, कोई पिलपिल अमरूद चढ़ा देते कीड़े वाला तो भी खुश हो जाता, जल का लोटा चढ़ा दे तो खुशी, तो दूध का चम्मच मिला दे तो खुशी। बाबा तो प्रसन्न है, पर ठाकुर जी ऐसे नहीं अपना लेते भाई।
पक्का देखते ठोक पीट के, क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया भरोसे लायक नहीं। ये जिस भगवान ने हमारे को संसार में भेजा उसका भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी तो जानते हैं कि ये यूं नहीं मानते, हर किसी को नहीं पकड़ते, यूं नहीं पकड़ लेते, और जब पकड़ लेते ना पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती, बदनाम हो जाना पड़ता। कुछ आज तक कितने उदाहरण हमारे पास है। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, कि राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती। पता नहीं क्या करना पड़ता। लोगों ने दुखी किया, राजघराने ने तंग किया। अपने पति ने कहा और सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा कोई बाबरी, सास कहे कुल नासी। सब जमाना बोलने लगा मीरा पागल हो गई, पागल पागल बाबरी। और सास कहती है घटिया घराने की आई है, हमारा भी नाम बदनाम कर दिया। पर उस सतवंती सास का आज कोई नाम भी नहीं जानता, जानता हो तो बोलो। और मीरा जी के किस्से हर एक जुबान पर गाए जाते भाई। बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती। रातों रात चली आई थी वृंदावन और सब छोड़ा। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती। प्यासी दो अखियों से आंसुओं की धार बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती। प्यासी दो अखियों से आंसुओं की धार बोले जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। बस दुनिया की हर एक लीला जहाँ पूर्ण हो जाती, दुनिया की नाता रिश्तेदारी जहाँ पूरी हो जाती, जहाँ सब सगा संबंधी, जहाँ हर एक क्रिया पूर्ण हो जाती ना, वहीं से ठाकुर का प्रेम प्रारंभ होता। महाराज वेदव्यास जी 12 वर्षों तक शिव जी की आराधना करी। भोला बाबा आए थे, प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा जो आप आ गए बस, इससे आगे क्या चाहिए, तो सब मिलेगा जब आप आ गए। वटिका से पूछा, वटिका ने कहा और ये भारतीय नारी का चरित्र है, आदिकाल से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती बोला। इसीलिए तो हमारे यहाँ देवी की पूजा है, क्योंकि भारतीय परंपरा की माताएं, बोलो कितने तो व्रत होते, पुरुषों को एक आध व्रत होएगा, कोई होगा तो
वही हम लोग कह देते यार पुण्य का कर ले, मर तो जाना है। नहीं तो कितने व्रत है माताओं को बोलो। और जब व्रतों का सीजन आता है ना, सावन भादों के महीने, हर रोज का व्रत, रोज का व्रत। पर मजे की बात ये बता रहे हैं, इसीलिए तो मां की महिमा है, इसीलिए तो देवी की महिमा है भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि कोई भी व्रत ऐसा नहीं है जो अपने मौज के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए बोलो है? कोई पति के लिए 3-3 दिन भूखी रह जाती माता, कोई पति के लिए तो कोई भाई के लिए, कोई बाल बच्चे के लिए, सगा संबंधी के लिए, बोलो अपने लिए कुछ है ही नहीं। कितना बड़ा त्याग। महाराज वटिका के मन में आया कि मेरे घर वाले ने ग्रंथ लिखे हैं और उनमें लिख दिया पुत्र के बिना घर सोना परलोक में गति नहीं। इतनी तपस्या करी कि आज बाबा आ गए वरदान देने, तो भी कह रहे कि बाबा जब आप आ गए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वटिका से नहीं रहा गया। वटिका ने कहा बाबा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले ने धर्म ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, जगह जगह लिख दिया पुत्र के बिना घर सुना। इसीलिए तो सन्यास त्यागा गृहस्थी हुई है। और आपकी तपस्या इसलिए करी कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र दो ना बाबा। बाबा भी दयालु है ना, और ठाकुर की लीला समझ में नहीं आती। भोला बाबा ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ था, बोल कैसा पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए। वटिका ने सोचा अब कैसा मांगू, मां अब कैसा मांगू, गरीब मांगू कि अमीर मांगू, कि विद्वान मांगू कि अनपढ़ मांगू, कैसा मांगू। ज्यादा विद्वान हो गया कभी पास में दिखाई नहीं तो भी ठीक नहीं, और ऐसा मूर्ख मांग लूं कि 2 वक्त का गुजारा भी नहीं चला पाया तो भी किस काम का। बड़ा धनवान मांगो तो विदेश में जाके बस जाएगा, देख भी कभी पाऊंगी नहीं। और निर्धन मांगो तो घर में रहना भी मुश्किल होएगा। मां तो मां है, कैसा मांगो कैसा ना। छोटी उम्र का मांग लूं तो मरने का दुख है, बड़ी उम्र का मांग लूं और मूर्ख हुआ तो फिर जीते जी मर जाना है। औलाद संस्कारहीन हो जाए तो माँ बाप जिंदा जी मर जाते हैं। कैसा मांगू कैसा ना मांगू। बाबा समझ गए, बाबा ने कहा कैसा चाहिए। वटिका सोची कि कैसा भी हो पर मां तो मां है ना, और मां के सामने अगर पुत्र मर जाए तो मां कैसे सहन कर पाएगी, सो तो मां ही जाने। पर अगर एकदम से कहूं कि ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी मरे ना, तो बाबा कह देगा ये नियम नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, आया सो जाएगा, मरना पड़ेगा, कैसे मांगू। वटिका के मन में आया। बाबा ने कहा देवी हम चल पड़ेंगे ना, बोलना कैसा चाहिए कैसा चाहिए। वटिका ने कहा बाबा वादा करो, वचन दो। बाबा ने कहा मैं वचन देता, जैसा भी मांगेगी वैसा दूंगा, बोल कैसा चाहिए। तो बोले आप जैसा चाहिए। बोले शंकर भगवान। वटिका बोला बाबा ने कहा मेरे जैसा पाके क्या करोगी, नाता नहीं, रिश्तेदारी नहीं, बाल बच्चा नहीं, सगा संबंधी नहीं है? कोई आस पड़ोस नहीं, भाईचारा नहीं, क्या करेगी। मेरे जैसा मांगेगी कि कहीं की नहीं रहेगी, मेरे जैसा पुत्र पाके क्या करोगी। जोगी जटिल कामी मन नगन अमंगल वेश। ना तो वेश देखने लायक है, ना कोई धन दौलत है, क्या करो। मेरे जैसा क्यों मांग लिया। वटिका की आंख भर आई, रोते रोते कहा बाबा आप जैसा इसलिए नहीं मांगा कि आपके पास धन दौलत नहीं है, इसलिए नहीं मांगा कि आप बढ़िया वेश धारण नहीं करते, इसलिए मांगा क्योंकि आप कभी मरते नहीं है ना।
और मैं माँ हूँ, अगर आप जैसा पुत्र होएगा कभी मरेगा नहीं और मेरे को पीड़ा नहीं होएगी बाबा, इसीलिए तेरे जैसा चाहिए जो कभी मरेगा नहीं। बाबा को बड़ी समझ आई बात, प्रसन्न हुए, माँ की महिमा देख करके कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु कहकर अंतर्धान हो। अब एक सुंदर प्रसंग सुनाते संत लोग। बाबा तो चले गए, वट्टिका वेद व्यास आ गए बद्रीनाथ, और वट्टिका गर्भवती हुई शंकर की कृपा से। नारद जी को लगा था कि बाबा कैसे देगा ऐसा पुत्र जो कभी मरे ना, इसीलिए नारद जी कैलाश पर्वत गए। कौशिकी संहिता में सुंदर कथा है। कैलाश पर्वत गए, बाबा तो मिले नहीं, पार्वती माता मिल गई और पूछ लिया कि बाबा कहाँ गए हैं, मालूम नहीं, कब आएंगे ये भी पता नहीं, क्या काम है ये भी पता नहीं। नारद जी ने कहा देवी तेरी गृहस्थी तो बर्बाद है, ये भी पता नहीं घर वाला कहाँ है, ये भी पता नहीं कब आएगा, ये भी पता नहीं किस काम से गए, मेरे को तो ये भोला लगता नहीं है। नारद जी ने कहा, पार्वती माता बोली देखो शंकर को कोई भी कुछ उंगली नहीं उठाता, दुनिया के दाता है वो, और आप कह रहे हैं कि वो भोला नहीं लगता। नारद जी ने कहा लगे कैसे, मेरा तो क्या जाएगा, अपना तो सब ठीक ठाक है, और गले में जो माला पहनता कभी देखी क्या, औरतों के सिरों की माला चमाचम करता मुखड़ा माला। माताओं का दिमाग वैसे भी कोमल बनाया भगवान, और पार्वती माता ने सोचा बात तो सच्ची है, एक से एक सुंदर मुखड़ा माला में पिरो रखा मेरे घर वाले, कौन होगी? नारद जी ने सोचा आगे का हिसाब माता खुद करेगी, चले भाई। जब आए थे बोला बाबा, पार्वती माता ना कुछ खाए ना पिए ना बातचीत करे। बाबा ने कहा हुआ क्या? पार्वती माता ने कहा बोलो ये किसके सिरों की माला है, किसके सिरों की माला है? शंकर जी ने सोचा लाखों वर्ष हो गए, शिव पार्वती का नाता कोई 2-4 साल का तो है ना, आज तक ये सवाल मन में आया नहीं गौरी के, और आज पूछ रहे। बोला बाबा को समझते देर न लगी। शंकर भगवान ने कहा दिन में आ गई, नारद तो नहीं आया था। पार्वती माता ने कहा ये भोला नहीं है, बोलो कैसे समझ गया कि नारद? पार्वती माता ने कहा कोई आया हो चाहे नहीं आया, तब तक ना कुछ खाऊंगी पीऊंगी ना बातचीत करूंगी। बोलो ये किसके सिरों की माला है? बोला बाबा ने कहा तेरे ही सिरों की माला है। पार्वती माता ने कहा मेरे इतने सिर लगे, माला में पिरो लिए। भोला बाबा ने कहा एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्म के हैं, मेरा तेरा नाता सदा का है। जब तेरी देह छूटती तेरा सिर काट के माला में पिरो लेता मैं, ऐसे तेरे अनेकों जन्म हो चुके। पार्वती माता ने कहा अच्छा फिर इतना सफेद झूठ बोलते? मैं तो इतनी बार मर गई, इतनी बार ही आपसे ब्याह हो गया, ये जरूरी थोड़ी हर बार पैदा होकर गया हूं आपसे ब्याह हो। बाबा ने कहा मेरा तेरा नाता आज का नहीं, मैं शिव हूं तो शक्ति है, मेरे तेरे बिना दुनिया नहीं होती है। पार्वती माता ने कहा अच्छा ये भी मान गई, पर बोलो मैं तो मर गई सैकड़ों बार, और 2-4 बार आप भी तो मरे होते हैं, बोलो आप एक बार भी नहीं मरे, ऐसा कैसे हो सकता? इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता? चलो आप 2-4 बार तो मर ही गए होते, मैं 100 बार मर गई। बाबा ने कहा तो नादान है देवी, मैं मरता नहीं। आप मरते नहीं? क्यों नहीं मरते आप? बोले मरूं कैसे, मैं अमर कथा जानता। बोले शंकर भगवान अमर कथा जानता। ये अमर कथा है हमारे ठाकुर की कथा, ये राम जी की कथा, ये कृष्ण कथा, इसी में तो रमा रहता। बोला बाबा मैं अमर कथा जानता, मैं मरता नहीं। पार्वती माता ने कहा मेरा शंकर कभी मरे ना, मैं बार बार मरूं, आज से ये भी नियम बंद हो जाएगा, मैं भी कभी मरूंगी नहीं। सुनाओ अमर कथा, सुनाओ अमर कथा।
अब इस हट के आगे कौन जीते भाई? पार्वती माता ने कहा न चौका होगा न चूल्हा, न बातचीत करूंगी, पहले अमर कथा सुनो। तब ले गए कैलाश की कल्पना में। बाबा ने कहा देख ध्यान से सुनना, ये हमारे ठाकुर की कथा है, बड़े भाग से मिलती है, और अगर परमात्मा ने कृपा कर दी ना, अमर हो जाएगी, कभी मरेगी नहीं। आंख कर ली बाबा ने बंद, और महाराज त्रिशूल डमरू गाड़ दिया। पार्वती बैठ गई कि अब अमर हो जाऊंगा। कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन तापों का विनाश कर देने वाले सच्चिद आनंद स्वरूप है जो सुनाना प्रारंभ किया। बाबा सुनाते गए। पार्वती माता ने सोचा अच्छा अब ये खटका तो गया कि अब ना मैं मरूंगी ना मेरा शंकर मरेगा। अब जब मरना नहीं है तो फिर बढ़िया घर बार भी चाहिए, मरना नहीं है तो महल भी चाहिए, मरना नहीं है तो फिर इंतजाम भी तो इतना करना पड़ेगा। मरना तो है नहीं, पर जब तक ये महल तैयार होगा तब तक रहेंगे कहाँ। नक्शा थोड़ा बड़ा कर लिया माता ने मन में कि इतना बनाएंगे ना, अब मरना तो है नहीं। तो जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? बोल तब तक ब्रह्मा जी के पास रहेंगे, हमारी तो उनसे भी अच्छी बनती, तब तक ब्रह्मा जी के पास रहेंगे। ब्रह्मलोक का मन में चित्रण करने और बैठी थी गुफा में। इसीलिए तो तीर्थ यात्रा जरूरी है। अब वृंदावन के बाद जहां कहीं भी आप भागवत में जाओगे ना और वृंदावन की बात आएगी तो मन वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जहां हम चलेंगे यात्रा पर गोकुल, सो जैसे बात चलेगी तो सीधे पहुंचेंगे कि नहीं? इसीलिए तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा मुक्ति नहीं है, हम 20 बार कथा में सुनाते। तीर्थ यात्रा मुक्ति नहीं है, पर तीर्थ यात्रा परमात्मा से तार जोड़ने का एक पक्का साधन है। गंगा जी का एक स्मरण करने को पंडित जी बोलेंगे, गंगा जी का ध्यान करो, पूजा जब शुरू होती बोलते हैं गंगे यमुने चैव गोदावरी, के गंगा जी का ध्यान करो। अब जिसने गंगा देखी नहीं वो क्या ध्यान करे, जिसने जमुना देखी नहीं क्या ध्यान, जिसने वृंदावन देखा नहीं क्या ध्यान करे, जिसने देखा तो एकदम से पहुंचेगा जमुना के तट पर। नौका में यात्रा, नौका में भी यात्रा करें सो एकदम से पहुंचेगा और भी पूरा ख्याल आएगा कि ये भी है वो भी है, वो मन वही जाएगा। पार्वती माता का मन गया ब्रह्मलोक में, फिर सोचने लगी ब्रह्मलोक में भी ज्यादा दिन का, तब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी, मरना तो है नहीं। और उधर बाबा सुना रहा, बोलो निकम कल्पतरुर्गलितम भलम सुगमोघादमृतम तव संयुतम। पार्वती माता ने सोचा कि बीच में बंद ना कर दे, सुना ना अमर नहीं हुई तो बीच बीच में करती हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर सोचती जब तक तैयार नहीं हुआ तब तक मृत्यु लोक का चक्कर काट लेंगे, आएंगे तो तब तक रंग पेंट बढ़िया हो जाएगा, चलो मरना तो है नहीं। महाराज कभी घूम रही मृत्यु लोक में, कभी ब्रह्मलोक में, और बैठी बैठी गुफा में। यहीं बैठे रहोगे और घूमते रहेंगे कहीं और ना तो भी खतरा है, तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए देह से तो यहाँ हो ही हो, पर मन से भी यही रहना। बोले वृंदावन धाम की जय। फल तो तभी समझ में आएगा नहीं। महाराज भोला बाबा सुनाते कि मन कहीं और रहेगा ना तो यात्रा तो कर लोगे पर बात समझ में नहीं बनेगी, और कभी कभी फिर बात भूल जाएगी। फिर बाद में कहेंगे तो फलानी जगह गए थे, बोले गए उस दिन टेंशन इतनी थी ना पूछ, मैं तो उसी में रह गया, है कि नहीं? हाँ, समझ में नहीं। अब मेरे को बात ही भूल गई कि उधर भी हम गए थे। तो
मन से भी पार्वती माता को ये टेंशन ऐसी हो गई ना, जब मरना तो है नहीं, तब तक कहाँ रहेंगे जब तक ये महल तैयार ना हुआ। बाबा कथा सुनाते गए और पार्वती माता पहले जी हाँ जी, फिर हाँ जी, और फिर हूँ की आवाज करने, और फिर पक्की ही सो गई। बोलो ये जगदम्बा है, पर ये हमारे को शिक्षा है। महाराज पक्का सो गई। और देखो श्रीमद् भागवत के जो महामंत्र वेद व्यास जी ने रचे हैं, सूत जी कह रहे गुफा में तोते का अंडा था, पुराना पड़ा हुआ, कब का पता नहीं कब का, माँ उसको छोड़ के चली गई थी। और शंकर भगवान से लगा जब सुनने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि नामिड्यते अप्रवपुषै तडिदम्बराय गुञ्जावतंसु परिपिच्छलसन्नमुखा मन्यस्रजे कवलवित्र विषाणवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपालजा। महाराज बाबा सुनाते गए और पार्वती माता खर्राटा लेती गई, अंडा सुनता गया कथा, और अंडे में प्राणों का संचार हो गया। अंडा हूँ की आवाज करने लगा। बाबा ने जब पूर्ण करी कथा, सोचा पार्वती अमर हो गई, कभी मरेगी नहीं। जैसे आंख खोली तो सामने खर्राटा ले रही है। बाबा को और चिंता बढ़ी, ये कथा कौन सुन रहा। बाबा ने ये नहीं सोचा कि सो गई तो सो गई, जैसा कर्म में होएगा वैसा पाएगी। पर चिंता ये हुई कि विधि का विधान बिगड़ेगा, ये अमर कौन हो गया, ये कथा कौन सुन रहा होगा। नजर दौड़ाई गुफा में, बाबा की नजर पड़ी, हवा का झोंका जैसा आया, अंडा ऊपर से गिरा, शंकर जी के सामने फट गया वही, और तोते का बच्चा निकला, छोटा सुख तोते का बच्चा। ओ बाबा ने ये सुन रहा था कथा, उठाई त्रिशूल, ठहर जा, मार डालूंगा तेरे को। पंख फड़फड़ाए, दौड़ा, भगवान शंकर की त्रिशूल से डरा पीछे दौड़ गया। बाबा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ब्रह्मा जी की विधि बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ अमर नहीं हो सकते, संसार है। और ये अमर हो गया कथा सुन के, पहले इसको मार लूं, कितना भोला है बाबा, बोलो। दौड़ा जा रहा, सामने से नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय। सामने से आगे नारद जी ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं, सांस फूल गई है। तो बाबा ने कहा ठहर जा, ये बीमारी तय नहीं तो फैलाई। पार्वती को भड़का गया, और वो बेचारी कह रही है अब अमर होना, सो तो सो गई, तोते का बच्चा अमर हो गया, पहले इसको मार लूं और फिर तेरे से बात करता। नारद जी का बाबा कितना भोला है। शंकर के मुख से जिसने सुनी श्रीमद् भागवत की कथा, वो अमर हो गया। अब उसको कोई नहीं मार सकता। बाबा आप जाओ ना वापस। और भोला बाबा को वापस भेज दिया। त्रिशूल के डर से दौड़ा तोते का बच्चा गया हिमालय में। वेद व्यास जी की कुटिया, जहाँ उनकी घरवाली गर्भवती है। नींद आ गई थी बैठे बैठे, गर्भावस्था की पीड़ा, और बैठी बैठी माता बदरी नींद में कब कैसी उलिया बन जाए पता नहीं लगता। मुंह खुला था, तोते का बच्चा आया और डरा वही बट्टिका के मुंह में चला गया। विधि का विधान, और गर्भ में जाकर के मिल गया बालक में।
गर्भ में मनुष्य कार ले लिया, पता ही नहीं लगा। ऐसे गए जैसे कभी मच्छर नहीं चला जाता मुंह में, खर खर करते पता नहीं लगता कि मच्छर है कि मक्खी है, सफेद मच्छर है कि काला है कि कैसा है, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, क्या एकदम से पेट में चला गया, मनुष्याकार ले लिया। और बोलो, शाम को व्यास जी की कुटिया पर कथा होती थी, व्यास जी अपने शिष्य को सत्संग करते, कथा सुनाते। शाम को जब लगी कथा, गर्भ में बैठा बैठा बालक तो सोचे ये कथा तो वहां भी सुनी थी गुफा में अंडे के रूप में, और वही भगवान की चर्चा इधर। इतना मन लगाना जी कथा में, बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। 2 साल हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 12 साल होने को आ गए। व्यास जी ने सोचा है पुत्र गजब का होगा, पैदा ही नहीं होता, 12 साल हो गए, कैसा होगा खबर नहीं। माँ 12 साल से कष्ट भोग रही, एकदम से प्रार्थना करी, महाराज कुर्सी उठा लेता, महाराज जी को बैठना है। अच्छा, बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। ये वृंदावन का आनंद है। बस एक ही बार लगी है ना, दर्शन करो प्रसाद बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज वेदव्यास वट्टिका के गर्भ में 12 साल बालक हो गए, तब गर्भस्तुति करी थी। गर्भस्तुति हमारे यहाँ 3 की ही, केवल 3 की। एक हमारे कन्हैया की गर्भस्तुति गाई है मथुरा के कारागार में देवताओं ने आकर, और व्यास जी ने उस अध्याय का नाम ही, 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का नाम ही गर्भस्तुति रखा। अध्याय गर्भस्तुति, दूसरे गर्भस्तुति अयोध्या में गाई है देवताओं ने कि सो अवसर निरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। सबके सवाए थे अयोध्या में, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और मध्याह्न की बेला, नवमी तिथि बुधवार। महाराज स्तुति गाई, तो स्तुति गर्भ में राम जी की गाई गई, कृष्ण जी की गाई गई, और किसी की नहीं। तीसरी अगर गाई गई तो हमारे सुखदेव की गाई गई। बोले नारायण भगवान की जय। सो गर्भस्तुति वेदव्यास जी ने गाई कि गर्भ में जो कुछ भी यक्ष किन्नर देव दंज गंधर्व तो है सो बाहर आ जा। क्यों? गर्भ से जवाब दिया मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो आपकी माया खतरनाक है, घेरेगी, पैदा होते ही जीव को प्रभाव डाल देती, जो करना था सब कर नहीं पाता। महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा। मां के गर्भ में उल्टे लटके लटके कथा मिल रही, और क्या चाहिए? व्यास जी ने कहा तेरी माँ 12 साल से पीड़ा भोग रही, और कब तक कष्ट पाएगी, तू बाहर आ जा। 12 साल के बाद व्यास जी को पुत्र हुआ, और पैदा होते ही 12 साल का हो गया, जटा जूट निकल आए, छत्र कमंडलू दंड सामग्री होती आकाश से। बालक ने ना छत्र, ना कमंडलू, ना दंड, ना कॉपी,
दिगंबर 12 साल का। माया घेर लेगी जब तक ये छत्र धारण करूं, कमंडल है सब धारण करूं, तब तक माया प्रभाव डाल देगी, ना इधर का रहूंगा ना उधर का, और नंग धड़ंग भाग गया जंगल की ओर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवेति। महाराज चला गया। व्यास जी को लगा कि मुश्किल से तो रहा था अपना खानदान, बालक वहां से जंगल की ओर भाग गया, पीछे पीछे दौड़े हुए, रुको बेटा रुको बेटा रुको बेटा। देवताओं ने परीक्षा करी, देवांगनाओं ने तालाब बना दिया माया से और लगी नहाने। वहीं से गए थे व्यास जी के पुत्र नंग धड़ंग, जो सब में कन्हैया को देखते हैं, क्योंकि दुनिया तो देखी ही नहीं, गर्भ में ही पक्का कर लिया सच्चिदानंद भगवान ही अपना है, जगत संसार सब सपना। तो नारी में भी, पुरुष में भी, कुत्ते में, गधे घोड़े में, बिल्ले में, कण कण में, पेड़ पौधे में केवल कृष्ण ही देखते हैं भाई। सो देवांगनाएं नहाती रही, क्या लेना देना, कोई नहाए कोई खाए कोई जाए आए, कोई परवाह नहीं। सो महाराज चला गया पुत्र, जंगल में ओझल हो गया। व्यास जी आए दौड़े दौड़े, रुको बेटा रुको बेटा रुको बेटा। देवांगना ने कहा बूढ़ा आ गया, कपड़ा पहन लो, लाज लगती, शर्म आती। व्यास जी ने सोचा कि मेरा नंग धड़ंग जवान पुत्र जब यहां से गया, तब ना लाज ना शर्म, और देखो इनकी बुद्धि बिगड़ गई। मैं बूढ़ा आदमी यहां से आया तो कह रही शर्म लगती शर्म लगती। पूछ लिया कारण, बोले बेटियों भरी जवानी में मेरा पुत्र यहाँ से नंग धड़ंग जा रहा, कोई लाज नहीं कोई शर्म नहीं। जब मैं जा रहा तो कह रही लाज लगती, बूढ़ा आ गया, कोई झाड़ी में चुप गई, कोई जल में बैठ गई, उल्टा सीधा कपड़ा पहन लिया, ऐसा क्यों? देवांगना ने जवाब दिया, बोले बाबा तेरा ज्ञान अधूरा है, इसीलिए तेरे से लाज करनी पड़ती, शर्म लगती है। व्यास जी को आया क्रोध, मेरे पुत्र का ज्ञान पूरा है, नंग धड़ंग घुंघराले बाल चौड़ी छाती तेजवान माता, नंगा जा रहा, उसका ज्ञान पूरा, अभी पैदा ही तो हुआ। देवांगना ने कहा बाबा आप जानते ना कि हम नारी जाति है, ये शरीर वासनाओं का भंडार है। आपको मालूम है ना कि हम नारी जाति, आपको हमारे शरीर की बनावट का मालूम है ना? व्यासी ने कहा मालूम है। आपको पता है कि पेड़ पौधे हैं? व्यासी ने कहा पता है। आपको पता है कि ये गधा है कि घोड़ा है, कुत्ता बिल्ला? व्यासी ने कहा ये कौन नहीं जानता? बोले आपका पुत्र नहीं जानता, वासुदेव परा यज्ञ वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परमं तपः वासुदेव सर्वमिति। इसको गधा भी वासुदेव, घोड़ा भी वासुदेव के, नर भी नारी भी, और तो कुछ जानता ही, केवल कृष्ण चर्चा ही गर्भ में सुनी है। पता नहीं पिछले जन्म में, पता नहीं कितने जन्मों तक इसको सब कुछ कृष्ण है, वासुदेव सर्वमिति। व्यास जी को बड़ा झटका लगा, हम तो रह गए कोरे के कोरे, पैदा होते ही निकल गए, आगे चला गया, वापस आ गए, और चिंता ने घेर लिया। सूत जी सुना रहे, चिंता में पड़ गए, कब होगा मेरा ज्ञान पूरा। एक बात बताऊं, कभी कभी ना ग्रंथ खतरे में डाल देता और सत्संग घड़ी भर में बेड़ा पार कर देता है। अगर ठाकुर की कृपा हो जाए तो कई वर्षों से जो उलझी हुई बातें हैं ना, 2 मिनट में सुलझ जाती है। सत्संग ऐसी विधा है। और ग्रंथ कभी कभी हम तो सोचते कि इससे ये ज्ञान आएगा, ये ज्ञान आएगा, उसमें और कुछ मिल जाता है, ये करोगे तो ये पाप लगेगा, ये करोगे तो ये, और मारेंगे। बोलो लगे ग्रंथों को पढ़ने, कैसे ज्ञान पूरा होगा? अपने आप ही तो लिखे थे, पुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गति न भवेत्। बोले परलोक में गति नहीं, पुत्र के बिना घर सूना,
अब उसी याद को करते रहते, वो पैदा हुआ था, जंगल में चला गया, मेरे को देवंगना ने कहा तू अधूरा है, क्या करूं। कमजोर हो गए चिंता में, और ठाकुर की कृपा हुई, चलते चलते नारद जी आ गए। एक मजे की बात और है, आज तक जिस किसी का भी उद्धार हुआ, जिस किसी का भी बेड़ा पार हुआ, वो संत कृपा से ही हुआ भाई। महाराज नारद जी आए, वेद व्यास जी को कहा तू कमजोर हो गया, क्या चिंता है, चिंतन नहीं करता, भजन छोड़ दिया क्या, जो कमजोरी आ गई पक्की रख लेते हैं। क्या क्या चिंता है, जो कमजोरी आ गई। वेद व्यास जी ने कहा पता नहीं है आपको, आप तो ठहरे फकड़ फकीर, न लेना न देना, हम ठहरे गृहस्थी, या क्या क्या चिंता होती मालूम नहीं। कभी कभी ना अज्ञान बस हम संतों को सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी ना जिस रास्ते जो हमसे 20 वर्ष पहले गुजर चुका, उसको शिक्षा देना प्रारंभ कर देते, बस यही अज्ञान है। महाराज वेद व्यास जी ने कहा नारद जी आपको नहीं पता, गृहस्थी है, बोले भजन नहीं करता, मेरे जैसा भजन, 4 वेद बनाए जिसने, वो वेद व्यास हूं मैं। 108 वेदांतों का निर्माण किया, वो वेद व्यास। महाभारत रचा है मैंने, और आप कहते भजन नहीं किया। नारद जी को हंसी आ गई, बोले यही तो मूर्खता है, 2-4 कहानी घड़ लेना कोई विद्वानी नहीं है, 2-4 चुटकुला कोई कथा वार्ता सुना देना विद्वानी नहीं है, 2-4 कहानी किताब ग्रंथ लिख लेना ये भजन नहीं है। तो भजन क्या, तो क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। भजन क्या है, आज तक क्या नहीं किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और क्या करते आए जो कभी करना नहीं चाहिए। खरे खोटे का ज्ञान ही भजन है, सो भी अपना। पर यहाँ बिगाड़ा ये है ना, हम दूसरे को सिखाते सिखाते जिंदगी लगा देते, अपने आप सुधरने का नाम नहीं लेते, तभी तो भजन असर नहीं करता। भजन अपने लिए करो, और अपना भजन पक्का हो जाएगा ना, तब आपके दर्शन से किसी का बेड़ा पार हो जाएगा। अपना भजन पक्का हो जाएगा, तब आपकी वाणी से किसी का उद्धार हो जाएगा। अपना भजन पक्का हो जाएगा, तो आपके स्पर्श से किसी का उद्धार हो जाएगा। भजन पक्का हो जाएगा। इसीलिए तो कि संत चरण जहां चली जाए, संतों के चरण जहां पड़ जाते वो जगह तीर्थ हो जाती, वहां मत्था टेकने से भी बेड़ा पार हो जाता। तो भजन अपना पक्का हो जाए। वेद व्यास जी को फटकारा नारद जी ने, पक्का भजन कर। 4 मंत्र दे दिए थे कान में, जिसको चतुश्लोकी भागवत बोलते। वेद व्यास जी ने नारद जी की कृपा से 4 से बना दिए 18,000 महामंत्र। उसमें भी एक सुंदर और कथा है ना, 9 स्कंद तक की कथा लिख दी वेद व्यास जी ने। अब कृष्ण कथा लिखनी थी, कागज कलम पन्ने सब तैयार करके रखे। जैसे कृष्ण कथा लिखने लगे, अब गुरु कृपा हो गई थी ना,
जब लिखने लगे, कृष्ण कथा लिखनी थी। आपको एक बात बताऊं, ये कृष्ण कथा राधा रानी की कृपा से आती है, यूं नहीं आती। कृष्ण कथा यूं थोड़ी आ जाती। महाराज कृष्ण कथा लिखने लगे ही और हमारी कुंवरी जी ने सोचा कि क्या लिख देगा क्या नहीं, और बाद में उपहास होएगा। इसीलिए जैसे कलम पकड़ी थी ना 10वें स्कंद लिखने को, वैसे ही चक्कर खा गए वेदव्यास, बेहोशी आ गई, छूट गए कागज कलम, और आश्रम में तो चिंता पड़ गई, गुरु जी के प्राण चले गए, क्या होगा क्या होगा। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेते हैं भाई। तब तक गुरु जी का कान हिलने लग गया, उसको बोलते पार चले गए, पार चले गए वेदव्यास जी। और कभी उंगली हिल जाती, कभी कान हिल जाता। बड़े समय के बाद होश आया था, होश आया था। और कितने समय के बाद जब अपना काम फिर शुरू किया लिखने का ना, तो आज देखा क्या, जितने खाली पन्ने रखे थे सब के सब भर गए थे भाई, पूछो ही ना। कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेन अवतीर्णस्य भगवान। महाराज इसमें तो कृष्ण लीला, कैसी कृष्ण लीला कि मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, लालन पालन गोकुल में हुआ, बाल लीलाएं वृंदावन में करी, जवानी मथुरा में बिताई, 25 साल की उम्र में द्वारिकाधीश बने। पूरा पूरा सब लिखा है कि वो घर घर में जाके माखन चुराता है, वो माटी खाता है, उसके छोटे छोटे ग्वाल वाल कितने सताए, कभी मटकी फोड़ता है। जिसने त्रिलोकी को नचा के रखा है, ब्रह्मा जी शंकर भगवान विष्णु देखते रहते आकाश से। और कदम्ब की छां तले जब बांसुरी बजाता है, सो एक टक देखती रह जाती गाय, घास खाना भूल जाती है। कि वराह पीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वापधर्मं राविस्तगीत कीर्ति। कदम्ब की छां तले जब बांसुरी बजाता ब्रह्मा विष्णु महेश देखते रहे। लाखों लाखों गोपियां, करोड़ों कौए एक टक दे, क्या कोयल की कूक, मोर की पायल, बांसुरी की धुन, निराली महिमा है वृंदावन की। महाराज देवी देवताओं को जिससे अपना कार्य भूल गया, ऐसी मोहिनी माया है जिसकी क्या क्या नहीं लिखा है इन खाली पन्नों। वेदव्यास जी ने जब पढ़ा तब चिंता और बढ़ गई। अब इस चिंता में नहीं जी रहे कि मेरे ग्रंथों को लोग क्या कहेंगे, सब कुछ भूल गया। बस अब लगन लगी भगवान से, ये कौन लिख गया, ये कौन लिख गया। क्या जो कण कण में विद्यमान भगवान है, वो और मुकुट भी धारण करता, बांसुरी भी बजाता, क्या झूठा माखन भी खाता। कौन लिख गया, कौन लिख गया। पहले तो हुए थे ना पागल इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, और अब पागल हुए इसलिए कि ये कौन लिख गया, ये किसने लिखा। क्या कृष्ण कथा इतनी सुंदर है, इतना तो मैं कभी लिख ही नहीं सकता। ये कौन लिख गया, कौन लिख गया। पागलों जैसे हो गए, और पागल जब हो जाए तो एक ही रटने लग जाती है। कौन लिख गया, कौन लिख गया, कौन लिख गया। महाराज
ऐसी लगन लगी ना वेद व्यास जी की। इसी पागल अवस्था में एक दिन मन तो लगा ही था, कौन लिख गया, कौन लिख गया, ये कृष्ण कथा किसने लिखी, किसने लिखी। तो शिष्य ने भी सोचा गुरु जी पागल हो गए हैं, अब कुछ और तो बोलते हैं, इसीलिए किनारे बिठा देते उनको भाई। तो कहते कौन लिख गया, कौन लिख गया। और सूत जी कहते हैं ऋषियों एक दिन न गति योगे न मनसी समय प्रणहिते अमले अपश्येत पुरुषं पूर्वं माया च तदुपास्यताम्। भगवान की ठगनी माया जिसकी उपासना करती रहती, ऐसा अद्भुत पुरुष देखा था। कैसा, जिसकी बगल में एक सर्वांग सुंदरी खड़ी है और मुकुट बांसुरी है। ऐसे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन व्यासी ने अपनी कुटिया पर किया था। और जब देखा तब तो पागलों जैसे हो गए, कौन लिख गया, कौन लिख गया। जब देखा जो लिखा है ये वही तो है, मोर मुकुट बांसुरी वाला। बोले तेरी कथा है, बोलना कौन लिख गया। पागल तो थे दुनिया की नजरों में, कौन लिख गया, कौन लिख गया, कौन लिख गया। भगवान ने कहा क्या लिख गया। बोले तुम्हारी कथा, पूरा यही तो वर्णन है। मोर मुकुट है, बांसुरी है बगल में खड़ी है कोई गोपांगना, ये कौन लिख गया, कौन लिख गया। कन्हैया ने कहा हमारी कथा हम नहीं जानते, ठाकुर की कथा ठाकुर नहीं जानता है, कौन लिख गया। भगवान ने बगल में खड़ी इशारा किया श्री राधा जी की तरफ, हमारी कथा हम नहीं जानते, वो जानती है। और पागल अवस्था में वेद व्यास ने पकड़े राधा रानी के चरण, बोलो आपने लिखा है, आपने लिखा है। श्री राधा जी ने कहा हमने लिख दिया है, तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा है, हमने सोचा कोई फर्क रहेगा, दुनिया क्या कहेगी मालूम नहीं, तो आपने लिखा है, लिख तो हमने दिया है ना, इस भेद को कोई जान नहीं पाएगा, ये भेद मेरे तेरे बीच में रहेगा, इसी कथा के नाते तो अमर हो जाएगा रे। और वेद व्यास जी जब देखा तब से ये हमने तो लिखा नहीं है, ये जो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है ये स्वयं राधा रानी ने लिखा है। बोले राशेश्वरी राधा मैया जय। और तभी तो कह दिया भागवत भगवान है, भगवान है। सूत जी कहते हमारे गुरु जी ने सबको कह दिया श्रीमद् भागवते मां निकृते किंबा परईश्वर। अब दूसरा ईश्वर कोई नहीं रह गया, भागवत ही भगवान, भागवत ही भगवान, भागवत ही भगवान। क्योंकि भगवान का दर्शन पाया है, कोई दूसरा नहीं, किसी को इस बात का पता नहीं। बस वेद व्यास ने भागवत को ही भगवान कह दिया। महाराज खोया हुआ पुत्र भी वापस आ गया था। शिष्य जाते थे जंगल में सविता फल फूल लाने, 2 मंत्र उनको पढ़ा दिए, डर लगा था जंगल में, पढ़े 2 मंत्र और बालक आ गया, नंग धड़ंग घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, तेज भानुआ था। महाराज नामकरण किया, नाम सुखदेव रखा है। बोले सुखदेव जी महाराज जय। और सोचा अब कलयुग आएगा, क्या पता मुझसे कोई कथा सुने कि ना, और मेरा पुत्र अभी योग्य हो गया तो लिया भागवत की जो रची थी पोथी अपने बेटा सुखदेव को दी। जा बच्चा कलयुग में तो प्रचार कर परमात्मा का, ये भागवत है, भगवान है, कोई और नहीं। सुखदेव ने बगल में दबाई भागवत की पोथी, तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब महाभारत का प्रसंग आया है और महाभारत में, महाभारत का मतलब है विनाश। उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है और 125 वर्ष की उम्र में भगवान
द्वारिकाधीश अपने धाम चले गए हैं। जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से कलयुग आया। तीर्थ यात्रा करते करते परीक्षित को राजकाज दे गए थे, पांडव चले गए, और परीक्षित ने तीर्थ यात्रा करते करते कलयुग का दर्शन किया है। सो एक गाय बोझल हुई तो बैल की 3 टांगे टूट गई है, एक बची है। गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूं, बोझ बढ़ गया, काले रंग का पुरुष हमारे को मार रहा, ये बैल धर्म है। 4 चरण होते, तप, सत्य, दया और दान। सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो दया गई, अब दानम केवलम कलयुग है, केवल दान नाम का चरण बच रहा। उसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है, कलयुग है। परीक्षित ने कह दिया था तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मारने को हुई है। तो कलयुग ने ढोंग विद्या फैलाई कि कोई 4 जगह दे दी, मेरे को अच्छी जगह दे दो जहाँ रह जाऊं। तो द्यूतम पानमस्त्री सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाए वहां तू रहे, वैश्य वृत्ति की जाए वहां तू रहे, जहाँ मदिरा पान हो वहां तू रहे, और जहाँ जीव हत्या हो वहां तू रहे, मांस खाया जाए। 4 जगह दे दी। तब कह दिया था कि 4 जगह ठीक नहीं है, मैं वहीं रहूंगा जहाँ कहेंगे, एक अच्छी जगह दे दो। राजा को अपनी बातों में ले लिया था। और पुनश्च याचयामाना पंचमम रजो गुणम च, 5वीं जगह और मांग ली थी, छल कपट की कमाई। खुश हुआ कलयुग, बोले और किसी के पास छल कपट का होगा चाहे नहीं, पर जिसको राज सत्ता मिल गई उसके पास जरूर होगा, कहीं का भी आएगा, कैसे भी आएगा, तो मैं इस राजा को खत्म कर दूंगा। माया दिखाई थी जब 45 वर्ष के हुए महाराज, 4 बच्चे हो गए थे परीक्षित के। भारतवर्ष के एक छत्र सम्राट है महाराज परीक्षित, और 4 बालक हैं बड़े जन्मेजय। 45 वर्ष के हुए खजाना देखने गए, छल कपट की कमाई के रूप में सोने का मुकुट था, जरासंध का छीन के लाए थे पांडव। खेल खेल में सिर पर रख लिया तो कलयुग प्रवेश कर ही गया। शिकार करने को गए और बाबा की कुटिया में मर्यादा तोड़ दी, सब जानते कथा। मरा हुआ सांप लिया था, काले रंग का अजगर, बाबा के गले में मजाक करके डाल दिया है। मजाक किया कि बाबा समाधि में बैठा है, न जलपान को पूछता न आने को स्वागत करता, हम महाराज हैं। कलयुग ने ऐसी माया में डाल दिया था गले में सांप। महाराज वापस आ गए थे और संत के बालक समीक बाबा के पुत्र श्रृंगी ने देखा, पिताजी का अपमान हो गया, श्रृंग की मर्यादा भंग हुई। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया ही थी, लंघितम मर्यादम तक्षकः सप्तमे आहनि क्षयति कुल समंगारः उदितो मे पितृदुहम्। हमारे पिता का अपमान जिसने किया, मरा हुआ सांप पिताजी के गले में पहनाया, आज से 7वें दिन को तक्षक नाग आएगा और इस दुष्ट को काट खाएगा। महाराज को श्राप लगा था, पर बुद्धिमान थे परीक्षित, सोचा मरना तो है, 7 दिन बच गए, सब छोड़ा और जन्मेजय को राजपाट दे के संत वेश धारण कर लिया। महाराज परीक्षित से राज ऋषि परीक्षित हो गए। दिल्ली से चले थे, अहमदाबाद में सुखताल जो है वहीं जाकर के बैठ गए गंगा जी के तट। हजारों संत लोग पहुंचे राजा का हालचाल पूछने। समझ में बात आ नहीं रही, 7 दिन है, क्या करूं क्या ना। उसी समय भगवान की कृपा हुई और तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयगामटमानो मनविच्छ अलक्षय लिंगो निजलाभतुष्टौ व्रतश्च बालैर अवधूतवेश। नंग धड़क घुंघराला बाल, चौड़ी छाती, तेज बागमत, 16 साल की उम्र लगती जिनकी, ऐसे महामुनि सुखदेव गंगा जी के किनारे प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। 7 दिनों तक बैठ गए थे और 7 दिनों तक सुनाई भागवत। 7 दिनों में तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, कृष्ण प्राप्ति का ये साधन है। कथा को लेकर बैठ के 7 दिन में मुक्ति करती। सूत जी कह रहे बस यही है भागवत, जो परीक्षित को सुनाया सुखदेव ने, वही हम आपको सुना रहे, बेड़ा पार कर देने वाले। और उसी कथा को हम आप बैठे यहाँ पर प्रेम भाव से